हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसका ये ऑलरेडी मैंने पोल में डाला था आज सुबह ही कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स जिस टॉपिक पे आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और जिस टॉपिक पे ज़्यादा वोट्स आए हैं वो है यू वर्सेस देम, मतलब आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त और आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। इसके लिए ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी यू कम अक्रॉस दिस वीडियो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, ठीक है। तो कुछ भी स्किप मत करिएगा, थोड़ा भी वीडियो मिस मत करिएगा। कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज गाइडेंस आप इस मिस कर दोगे अगर आपने इसको स्किप किया तो, ठीक है। तो पहले मैं आपके फीलिंग्स देखूंगी और साइमल्टेनियसली मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखती जाऊंगी कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स वर्सेस योर पर्सनस फीलिंग्स। शफल कर लेते हैं। लेट्स फोकस, आपके फीलिंग्स क्या है इस वक्त इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, आप क्या महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो इस वक्त। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस पर्सन, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे आपके फीलिंग्स के लिए इस पर्सन को लेकर। इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है। फर्स्ट है यहाँ पे द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, ये पर्सन को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस है और द एम्परर। वाओ, एम्प्रेस और एम्परर एक ही रीड में आया है। ब्यूटीफुल। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। योर डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को ओवरऑल अगर देखा जाए, ये पाइसिस एनर्जी है और ये है एरीज एनर्जी। सारे मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे आपके फीलिंग्स में, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में इस वक्त है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहाँ, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आपकी फीलिंग्स, यू आर वेरी 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 मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, प्यार, नॉट जस्ट इमोशनल फिजिकल अट्रैक्शन बट एक इमोशनल लेवल पे आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो। आप ऑलरेडी इनको अपना द बेटर हाफ मान चुके हो। लाइक आपको तो ऐसा फील होने लगा है मानो आप दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो आप यू आर डीपली एंड मैडली इन लव विद दिस पर्सन, यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, यू टेक देम एज योर डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी। और इस वक्त यू पजेस बोथ फीलिंग्स, मतलब एक डिवाइन मास्कुलिन की और डिवाइन फेमिनाइन की फीलिंग्स या एनर्जी कह लो, यू आर पजेसिंग दैट। तो यू आर डेफिनेटली इन लव विद दिस पर्सन। लेट्स सी आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से ताकि रिपीटेड मैसेजेस ना आए या कोई गलत मैसेजेस ना आ जाए। लेट्स सी। और एक शफल, आपके पर्सन के फीलिंग्स, आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ। फर्स्ट है यहाँ पे, वाओ, देख रहे हो, एम्प्रेस ऑन देयर साइड, एम्प्रेस ऑन योर साइड, टॉरस एनर्जी है। दे आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टेड टू यू। व्हाट मोर डू वी हैव। मैनी ऑफ योर इनटू अ ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे की फीलिंग्स, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फीलिंग डिफीटेड, फीलिंग एट लॉस, फीलिंग ग्रीफ। नेक्स्ट है यहाँ पे चैरियट, ये है कैंसर एनर्जी और इसके साथ आया है मून कार्ड, ठीक है। सो मून है पाइसिस या फिर कैंसर कह सकते हो। और बॉटम ऑफ द डेक इस वक्त है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पहली बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यू बोथ आर हाईली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से हाईली अट्रैक्टेड हो। जैसे फीलिंग्स आपके पर्सन की है आपको लेकर, एग्जैक्ट सेम फीलिंग्स हैं आपकी आपके पर्सन को लेकर। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पहली बात तो मुझे लगता है आप दोनों ऑलरेडी अपने मन में शादी कर चुके हो और आप एक दूसरे को अपना हस्बैंड और वाइफ मान चुके हो।
दूसरी बात आपके साइड से देखी जाए तो आपके बारे में कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। समथिंग अबाउट यू इज़ पुलिंग दिस पर्सन टूवर्ड्स यू, ठीक है। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे आर इनटू स्पिरिचुअल स्टफ, ठीक है। मे बी आप टैरो रीडर हो या फिर आप हीलर हो या फिर यू आर इनटू समथिंग स्पिरिचुअल। आपके बारे में कुछ ऐसा है, समथिंग स्पेशल विच दिस पर्सन इज पुल टूवर्ड्स। मैग्नेटिक पुल है यहाँ पे भी, एम्प्रेस की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ। सो ये मैं देख पा रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वक्त आप एक ना कि एक फेमिनाइन एनर्जी को पजेस कर रहे हो, बट एक मैस्कुलिन एनर्जी को भी पजेस कर रहे हो एट द सेम टाइम। सो आई सी यू इन लव विद दिस पर्सन, और ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। दूसरी बात जो मैं देख पा रही हूँ, मे बी दिस पर्सन फील्स डिफीटेड। मे बी इस पर्सन को आप पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन को आपसे। ये जल्दी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी आप पे भरोसा नहीं हो पाता इस पर्सन का। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो मे बी चीटिंग की गिनती में गिना जा सके। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, बट उस फीलिंग को दबा रहे हैं, उस फीलिंग को छुपा रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन का ध्यान काफ़ी है आपके ऊपर, ठीक है। दिस इज़ सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपसे बात नहीं करे तो आपको ऐसा लगता होगा, आपकी गलत फहमी है लेकिन, कि ये पर्सन मेरे बारे में सोच नहीं रहे हैं, मुझे मिस नहीं कर रहे हैं, भूल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ये मुझे स्पाई नहीं करते हैं। दे हैव देयर आइज़ ऑन यू। मतलब एक डिटेक्टिव की तरह इस पर्सन की नज़र है आप पे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टेड है आप पे। एंड आपको ऑलरेडी ये फेल्ड सिचुएशन की तरह लग रही है। आपको लग रहा है कि जैसे मेरे सपने चूर चूर हो गए, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसी आपकी फीलिंग दिख रही है। व्हाट मोर डू वी हैव? आपके फीलिंग्स, दिस पर्सन इज़ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। एंड आपके लिए कहीं ना कहीं, मैंने जैसे आपको बोला कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन। मे बी आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद दिस 10 ऑफ कप्स। मैंने जैसे आपको बोला, आप मन ही मन में ऑलरेडी इनसे शादी कर चुके हो। यू लव दिस पर्सन, बहुत सीरियस हो आप इस पर्सन को लेकर। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स? 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आप इस रिश्ते पे आप नए सिरे से काम करना चाहते हो, बिकॉज आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो इस पर्सन के साथ, और इस रिश्ते पे अपने तरफ से आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो। यू आर रेडी टू पुट एनी एंड, मतलब जितना चाहे उतने एफर्ट्स डालने के लिए आप रेडी हो इस रिश्ते में। व्हाट मोर डू वी हैव? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म चाहते हो, आप आजकल का दिमाग में लेके नहीं बैठे हो, एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो रिश्ते को। आप वर्थ इट समझते हो इस इंसान को, आप उस काबिल समझते हो कि इनके ऊपर चाहे इनके लिए आपको और 5 साल वेट करना पड़े, यू आर रेडी, बिकॉज आप उस नज़र से इस पर्सन को देखते हो। यू टेक देम एज वेरी स्पेशल, ठीक है। और मे बी आपकी तरफ से लीड होगा, मे बी आप ही इस रिश्ते में अभी यू विल ब्रेक द आइस, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ है, आप, और वो भी एम्प्रेस को एडजॉइनिंग है। डेफिनेटली आप ही इस रिलेशनशिप में लीड लेने वाले हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू टेक द लीड। ओके, पर्सन के फीलिंग्स, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। अगर ये फीलिंग्स आपकी बता रही हो सकता है ये आपके पर्सन की हो। व्हाट मोर डू वी हैव? सी, ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? लुक एट दिस। कैसे मैं कहूँ कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स नहीं हो, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। वो शादी करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हो, वो आपसे अट्रैक्टेड है, आप उनसे अट्रैक्टेड है। वो आपको अपनी बीवी या हस्बैंड की तरह देखते हैं, आप उनको अपनी बीवी या हस्बैंड की तरह ऑलरेडी देखते हो। What more do I have to say? Oh my God, ये ऐसा पहली बार हुआ है ना शायद किसी रीडिंग में हमारे। ओके, आई वॉन्ट मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे जाननी है। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर पर्सनस फीलिंग्स अबाउट यू। ओके, हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी, ये पर्सन दे आर स्टक ऑन यू, ठीक है। ये कार्ड्स नहीं लूँगी कि 3-4 कार्ड्स आए हैं। दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे दूर हट पा रहे हैं, मूव ऑन कर पा रहे हैं।
चाहे इनको लग रहा हो आपने चीट किया या डिफीटेड फील कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन थी, जो गलतफहमी इस पर्सन को है ना आपसे, वो काफ़ी नहीं है इस पर्सन को आपसे मूव ऑन करने, मतलब कोई भी सिचुएशन इनको आपसे दूर नहीं लेके जा सकती। दे आर स्टक ऑन यू, बैडली स्टक ऑन यू, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है। एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर योर पर्सनस फीलिंग्स। ओके, वाओ, वर्ल्ड। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर है आपसे, साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ये एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन का काउंटर पार्ट्स से आप डील कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट समथिंग टाइम पास नहीं है ये, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली मिरर कर रहे हो। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे, हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे शादीशुदा ही और डीलिंग, मतलब आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या ऑलरेडी आप इनको मान चुके हो अपना हस्बैंड वाइफ। मुझे ये भी लगता है कि दिस पर्सन दे जस्ट वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, ठीक है। सही ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं रिश्ते को। आपके और फीलिंग्स देखते हैं, व्हाट डू वी हैव ऑन योर साइड। आपके साइड में और क्या फीलिंग्स है आपकी। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है मे बी यू हैव चॉइसेस, मे बी यू आर जगलिंग बिटवीन 2 पीपल। हो सकता है आप शादीशुदा हो, ठीक है, और ये पर्सन आपसे शादी के ख्वाब देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि यू आर, आप मे बी आपके पास चॉइसेस है, या फिर आपको लगता है इस पर्सन के पास चॉइसेस है। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फीलिंग्स। मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कुछ, ठीक है, आप क्रॉस रोड्स पे हो। सी 7 ऑफ कप्स, मे बी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लैक ऑफ क्लैरिटी है। आपको लगता है इनके लाइफ में कोई और है, या इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, या सच में है आपके लाइफ में कोई और। मुझे चॉइसेस दिख रहे हैं, किसी के तो लाइफ में मे बी चॉइसेस है, ठीक है। ओके, आपके साइड में और क्या फीलिंग्स है आपकी। आपकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट शुड वी नो अबाउट योर फीलिंग्स, और क्या जानना ज़रूरी है। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स। मतलब यार ये सबसे प्यारी रीडिंग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, चाहे कितना कन्फ्यूजन है, चाहे कितना गुस्सा है, दर्द है, मुश्किलें है, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, यू बोथ लव ईच अदर। डेफिनेटली मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक इस वक्त है डॉटर ऑफ कप्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट आपको इस पर्सन से। व्हाट मोर डू वी हैव। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आपके पर्सन की फीलिंग्स अबाउट यू। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर पर्सनस फीलिंग्स। क्या आप बहुत अच्छे से, आई थिंक आज आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हो एनर्जेटिकली, बहुत शांति से सुन रहे हो। ओके, दे आर मेस्मराइज्ड बाय यू। हाई प्रीस्टेस ऑलरेडी आपके साइड में आया है, एंड अगेन कमिंग ऑन देयर साइड। mesmerized about you, they are dreaming about you, daydreaming about you. I told you they want a new brand beginning. Maybe ये पर्सन चाहते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके खामोशी को आप गलत मत समझिएगा, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ओके। दे सी योर बैड साइड, दे सी योर गुड साइड, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू। पैशन काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन हमेशा हमेशा आपके बारे में मेस्मराइज करते हैं, सोचते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वो आपसे दूर तो गए लेकिन आज साथ ही आपकी मेमोरीज भी लेके गए हैं, ओके। आएंगे, डोंट वरी। आप दोनों के बीच ऐसा नहीं है कि टेम्पररी सेपरेशन है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं ओरेकल से व्हाट शुड यू नो, ओके। व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस कनेक्शन। इस रिश्ते के बारे में आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस कनेक्शन। व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस कनेक्शन, आपको क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस कनेक्शन, आपको, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। स्टॉर्म वार्मिंग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, जो आपकी रियलिटी को अभी जो है उससे टोटली चेंज कर देगा। शिफ्ट्स आने वाले, मेजर शिफ्ट्स। मे बी यू आर नॉट रेडी, सो प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। मे बी ये कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जो आप फेस कर सकते हो, सो यू शुड नो अबाउट दैट, इसीलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट है एक्शन, तो मे बी आपकी तरफ से ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये पर्सन शायद ना ले एक्शन, सिर्फ सोचते रहे, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या जानना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। व्हाट शुड यू नो राइट नाउ अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन। क्या जानना आपके लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है। आपके लिए क्या जानना इस वक्त ज़रूरी है, ओके।
द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ द हैप्पी फैमिली। दे वांट हैप्पी फैमिली विथ यू। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, यू बोथ आर डेफिनेटली गोना गेट मैरिड टू ईच अदर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस। ठीक है, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ के बारे में ही हो। तो चलिए देखते हैं 5 मैसेजेस फॉर यू। 1 2 3 4, आई वॉन्ट 4 and 5, 4। क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए, या क्या मैसेजेस है आपके लिए? 4 एंड लास्ट 1। और एक मैसेज चाहिए आपके लिए। आई वॉन्ट 1 more। मैरिज गिर रहा था लेकिन आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने नहीं लिया, बट हो सकता है किसी के लिए वो मैसेज भी हो। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी। फर्स्ट है यहाँ पे एज डिफरेंस। काफ़ी लोग यहाँ पे, आप लोग छोटे हो या आपके पर्सन छोटे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपके लिए। ऑब्स्टैकल्स है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा नहीं है कि आप दोनों की लाइफ में कोई भी ऑब्स्टैकल्स नहीं है आप दोनों के रिश्ते में। बिलीफ में भी आपको अगर कुछ बिलीफ, आप अपनी कुछ बिलीफ बना रखे है, वर्क ऑन दैट। वॉइस में भी ये पर्सन आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, या आप उनकी वॉइस को मिस कर रहे हो। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। अपना ख्याल रखिएगा।